हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से एचडी के हिंदी ग्रामर चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल अपन ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण और संप्रदान चार कारक पढ़ लिए थे 2 क्लासों में। आज तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज अपन कल 4 पढ़ लिए थे, आज 4 पढ़ेंगे और कारक टॉपिक को क्लियर कर देंगे। आज अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन कारक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपादान कारक। सबसे पहले लेते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से, पृथक, से अलग। क्या होती है? से, पृथक, से अलग, यानी अलग होने के भाव का बोध करवाते हैं अपादान। अपादान की परिभाषा है, अपादान की परिभाषा देख लीजिए। जिस वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होना या तुलना करना हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी अपादान का मतलब होता है यानी अलग होना, पृथक होना, तुलना करना, ये अपादान होते हैं। जैसे मान लो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना करना, यानी कोई बुक है या पुस्तक है, जैसे हिंदी की पुस्तक से इंग्लिश की पुस्तक अच्छी है, इस प्रकार से तुलना करना, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जिस प्रकार से अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ तो वही का वही रह गया और पत्ता वहाँ से अलग होके नीचे गिर गया, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया। इस प्रकार से अलग होने का भाव बोध करवाता है। सीता स्कूल से घर आ गई, यानी स्कूल तो वही रह गई और सीता घर आ गई, वहाँ से अलग हो गया। इस प्रकार से अपादान में अलग होने का बोध किया जाता है। और पांचवा हो गया। अब छठा पढ़ते हैं। छठा है संबंध कारक। कौन सा है? संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। इस प्रकार से संबंध कारक की परिभाषा है, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी किसी मान लो जो पुस्तक है या कोई और मान लो चीज़ है, तो कोई दूसरी वस्तु से कोई संबंध हो, लिंक हो, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे अपन वाक्य में समझते हैं, राम की पुस्तक गुम गई, राम की पुस्तक गुम गई, यानी पुस्तक का राम से लिंक है। क्यों? ये क्रिया आ गया ना कि, तो इस प्रकार से राम की पुस्तक गुम गई, तो पुस्तक किसी की थी? राम की थी। और जैसे तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, इसमें अब राह ये देखो मिल गया। इस प्रकार से मान लो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरी चीज या दूसरी वस्तु से जो संबंध व्यक्त करता हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। और सातवां कारक हमारा है अधिकरण कारक। सातवां कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति है में, पर, पे। को क्या है? में। अधिकरण कारक में में, पर, पे, यानी इसकी परिभाषा है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कोई वस्तु का, कोई जीव जंतु का आधार हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वाक्य देख लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसमें अपन अधिकरण की विभक्ति को ढूंढेंगे सबसे पहले। तो आकाश में पक्षी कहाँ उड़ रहे? आकाश के अंदर उड़ रहे, ये देखो आकाश में। और दूसरा वाक्य हमारा है, मेज पर पुस्तक पड़ी है। तो इसमें अपन देखो अधिकरण में कौन सी विभक्ति नजर आ रही है? पर, यानी जिसका आधार हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अंतिम कारक हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक
जिस प्रकार से संबोधन अपने संबंध बोधक अवयव पढ़ा था उस प्रकार से ये संबंध होगा, यानी संबंध बोधक कारक। संबंध बोधक कारक की विभक्तियां हैं ओ अरे, हैं ओ अरे। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात जिस संबोधन किया जाने उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, वस्तु को पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं? जैसे हे प्रभु रक्षा करो, ये चिन्ह हो गया और ये विभक्ति रही, हे प्रभु रक्षा करो। दूसरा वाक्य, अरे मोहन आ गया, ये आ गया। ओ आप आ गए, इसमें क्या आ गया? ओ। यानी मेन मकसद यही है कि जहाँ विभक्ति की पहचान कर ली जाती है वहाँ कारक अपने आप पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमारा कारक टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है और 3 क्लासों में पूरा कर लिया है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर अपन की मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।